एक बार एक माँ एक ऊंचे बेंच पर बैठकर अपना कढ़ाई का काम कर रही थी। रिंग के अंदर कपड़ा लगाकर वो बहुत ही मस्ती में सुई धागे से खेल रही थी उस कपड़े के ऊपर और साथ साथ गुनगुना रही थी। बार बार उसका ध्यान फ्लोर पर चटाई पर खिलौने बिखेर कर खेलते हुए अपने बच्चे की तरफ भी जा रहा था। बीच बीच में वो बच्चा बार बार उससे कुछ पूछता, कुछ बनाता, उसको दिखाता, तो वो अपनी उस बेंच पर बैठ कर ही उसकी बात का जवाब देती। बहुत ही आनंद के साथ उसकी खेल में शामिल हो रही थी और साथ साथ बड़े ही मगन होकर अपना कढ़ाई का काम कर रही थी। बीच बीच में बच्चा जिद कर रहा था कि मम्मा मेरे पास नीचे आके बैठो, मेरे खिलौनों के साथ खेलो, मेरे को ये बना कर दिखाओ। तो वो बार बार उसको प्यार से, लाड से समझा कर अपने काम में फिर से मगन हो जाती कि मैं देख रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम ये करो। थोड़ी देर में बच्चे को थोड़ा इरिटेशन होने लगा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि माँ उसकी तरफ से ध्यान हटाकर अपने उस काम में ध्यान दे रही है। तो उसने खींच कर पूछा कि माँ आप ये क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? तो उसने माँ ने बोला कि मैं कुछ कढ़ाई कर रही हूँ बेटा, इसमें ध्यान लगाना पड़ता है, बहुत सफाई से काम करना पड़ता है। तो वो नीचे बैठकर झांक कर देखने लगा कि माँ क्या कर रही है। तो ऑब्वियसली रिंग में लगे हुए उस कपड़े के दूसरी तरफ उसे एक मैसी सा स्ट्रक्चर, धागों का उलझा हुआ एक जाल सा दिखाई दिया और उसने बोला, क्या है आप ये इतने गंदे से काम के लिए मेरे साथ खेलने के लिए मना कर रहे हो? ये तो कोई अच्छा काम नहीं दिख रहा। वट यू आर डूइंग, इट इज ऑल मैसी। तो माँ ने उसे प्यार से हाथ पकड़ के उठाया और उसको ऊपर गोदी में आने के लिए बोला। और जब गोदी में आकर ऊपर चढ़कर उस बच्चे ने उस डिजाइन को देखा तो वो हैरान रह गया। सुंदर रंगों में फूल साफ सुथरे पैटर्न में बने हुए और उसके ऊपर रंग बिरंगी तितलियां, रंग बिरंगे धागों का एक सुंदर सा पैटर्न। अब उसे वो एक कलरफुल ब्यूटीफुल पैटर्न लगा जब उसने माँ की साइड से देखा, उसके पर्सपेक्टिव से उसकी तरफ से देखा। लेकिन जब वो अपनी पर्सपेक्टिव से अपनी साइड से देख रहा था तो उसे वो धागों का एक उलझा हुआ जाल, एक मैसी क्राउड लग रहा था फॉर कलरफुल थ्रेड्स। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुइन सैनी, counselor and clinical psychologist. This is all about our helpless situations, overwhelming conditions, and challenging situations in our lives, isn't it? जब भी हम कभी अपनी जिंदगी से परेशान, निराश होते हैं या अनएक्सपेक्टेड सी चीजें जिनका हमें अभी पता ही नहीं होता या जिन्हें हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, तो वो हमें मैसी, बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई, उलझी हुई दिखती हैं। वो कलरफुल धागे जिंदगी के भी हमें एक बहुत ही उलझन भरा जाल दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इसी टफेस्ट मोमेंट्स में टाइम होता है हमारा थोड़ा सा माइंडसेट और पर्सपेक्टिव चेंज करने का, हमें अपना करेक्टर फॉर्म करने का, हमें जिंदगी को दूसरे नजरिए से देखने का। हमेशा जब भी जिंदगी में मुश्किल समय आए तो रिमाइंड योर सेल्फ, दिस विल नॉट ब्रेक मी, this will not make me messy, this will make me, this will make me clear, this will make me strong, this will make me more confident and beautiful, just like that upside pattern जिसका दूसरा साइड हमें बहुत ही उलझा हुआ लगता है। हमेशा हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं जब भी डिफिकल्ट सिचुएशंस, कोई स्ट्रगल, कोई भी क्रांति हो, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी मोटिव हो हमारी जिंदगी में जो बहुत कठिन हो, जो पूरा होता हुआ ना दिखाई दे रहा हो, तो उसमें या तो आई विल सर्वाइव और आई विल थ्राइव। और हमेशा हमें एक ही चॉइस लेनी चाहिए, चूज टू थ्राइव। सबसे ज्यादा मैं यंगस्टर से ये बात कहूंगी कि जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल चैलेंज आता है, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, आपके पास संसाधनों का, रिसोर्सेज का जुगाड़ नहीं हो रहा है, आप एक सिचुएशन से खुश नहीं हो, चाहे वो आपके पढ़ाई है, रिजल्ट्स हैं, करियर है, जॉब है, फैमिली लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है,
तो आपने सबसे पहले यही सोचना है, व्हाई आई एम नॉट हैप्पी, हु आर यू फाइटिंग फॉर, हु आर यू स्ट्रगलिंग फॉर, find your why I am not happy, why I want to do different, why I am not happy with this thing, why I want to take some alternative, and then break your comfort zone. हमेशा सिर्फ अपने नजरिए, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, अपने कंफर्ट जोन से नहीं, जिंदगी को किसी दूसरे नजरिए से भी देख के देखिए। और उसके बाद ये आपकी जो लड़ाई है, इट वोंट बी फाइट फॉर सर्वाइवल, it will be for revival. You will revive, you will bounce back, you will live your life in a different, another way. Beautiful perspective, beautiful mindset, and many, many, many more happy moments you can rejoice in your life. So, there should be no quit moment in our life. There should always be a feeling of thriving and feeling of fighting back with revival mode. So, God bless you all. Thank you so much for listening me all the time and giving your all the positive, appreciating, inspiring, and incredible feedbacks. So I will try to keep up with my efforts to share my thoughts, my views with beautiful stories with all of you. स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए. Thank you so much. God bless you all.